गुड इवनिंग एवरीवन। सो लेट्स सी कि निफ्टी का कल हमने क्या क्या प्लान बनाया था एंड उसमें व्यू क्या रखा था। तो ये कल का जो हमने लेवल था इसके ऊपर 23,435, ये लेवल के नीचे अगर कहीं प्राइस ट्रैवल करता है तो 380 के आसपास में नीचे जा सकता है, ऐसा कोई प्लान था। क्योंकि ये एक इमीडिएट प्राइस के लिए सपोर्ट था, तो प्राइस ओपन ही वहाँ हुआ एंड इट वेंट अप इमीडिएटली एंड वहीं पर ही एक कंसोलिडेशन बनाया। यहाँ पर ऐसा कोई हमारा लॉन्ग सच कोई प्लान था नहीं ट्रेड, बस खाली ये था कि अगर कहीं ऊपर से मिलता है शॉर्ट अपॉर्चुनिटी दैट टाइम वी कुड हैव टेकन, बट वहाँ पर कहीं पर भी एक फॉलो अप मूव आया नहीं और वहीं पर ही प्राइस रहकर जितने भी प्रीमियम थे, बिकॉज एक्सपायरी था तो प्रीमियम पूरा डीके हो गया उसी में ही, है ना। जो सी साइड का हो या पी साइड का हो, दोनों का जो है एट द मनी हो या आउट ऑफ द मनी हो, सारा का प्रीमियम जो है वो व्हाट यू कॉल डीके हो गया। तो लेट्स सी कि अभी हम लोग कल के लिए क्या व्यू बना सकते हैं। चलिए वन डे वाले चार्ट पर चलेंगे एंड वहां पर ओके। एक दिन के चार्ट पे यू विल सी मार्केट ने एक अप ट्रेंड देकर एक हमारे सपोर्ट पे प्राइस ने एक पॉज लिया हुआ है। दिस कैन बी इजीली अ पॉज कैंडल है, ये एक पॉज कैंडल बन सकता है और यहाँ से प्राइस जो है कंटिन्यूएशन जा सकता था। बेस्ट क्या होता है कि थोड़ा और नीचे आता, 23,100 165 जैसे कल हमने बात किया था, या फिर 890 के आसपास में कहीं पर आ जाए तो दिस वुड हैव बीन दी बेस्ट लेवल। बट अगर नहीं आता है एंड यहीं से ही ऊपर चलता है देन विल कंसिडर इट एज एन पैटर्न, है ना। एन पैटर्न का अप ट्रेंड जा सकता है। अगर इन केस ये अप ट्रेंड ये जो है अगर ये ट्रेंड ब्रेक होता है यहाँ से, तो सिमिलर ये जो जितना बड़ा मूव यहाँ आया हुआ है उतना ही बड़ा मूव यहाँ पर भी एंटिसिपेट किया जा सकता है। अगर इस पैटर्न के ऊपर अगर प्राइस यहाँ कहीं पर क्लोजिंग देता है तो सिमिलर कैंडल यहाँ पर बन सकता है ना। जो प्राइस जो है इस तरह का बनेगा तो इसका जो लेंथ है वो सेम यहाँ पर बन जाएगा। तो दिस इज व्हाट द थियरी इज। सो लेट्स सी कि मार्केट 5 मिनट में हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं। तो कल कल जो है सिंपल होगा कि अगर समझो इसके नीचे अगर व्हाट यू कॉल वन 575 के नीचे अगर कहीं चलता है देन वी कैन गो फॉर अ शॉर्ट ट्रेड। बट यहाँ पर क्या है, हाफ क्वांटिटी रखना है, बिकॉज यहाँ से अगर बाइंग आया है देन कहीं से भी एक बाइंग आ सकता है, एक सपोर्ट बन सकता है ना। जो एक्चुअल जो शॉर्ट बनेगा वो इसके नीचे ही बनता है। तो दिस विल बी अ हाफ क्वांटिटी ट्रेड हेयर, कि यहाँ से यहीं तक का ही एक डिस्टेंस मिलेगा कि यहाँ पे एक दोबारा बाइंग आ सकता है। अगर इनकेस सही समझो नीचे की तरफ कंटिन्यू होता है तो नीचे 23 380 380, हाँ 380 के आसपास में नीचे कहीं जा सकता है। ये बिगर टारगेट की तरफ जा सकता है ना, ये थोड़ा लंबा टारगेट है। अगर इन केस अगर इन जो है पहला जो इमीडिएट टारगेट तो यही होगा अगर यहाँ कहीं पर शॉर्ट किया, तो अगर इसके नीचे अगर चले देन इट विल बी दिस टारगेट। इन केस अगर प्राइस इस प्राइस के ऊपर कहीं चलता है विच इज रफली अराउंड 627 सिक्स 655 पकड़ लो ना, 23,655 के ऊपर अगर कहीं प्राइस क्लोजिंग देता है देन यहाँ पर एक लॉन्ग के लिए प्लान किया जा सकता है एंड दिस विल बी आवर इमीडिएट टारगेट ऑन दी अपसाइड। ऊपर के लिए एज सच ऐसा कोई टारगेट असाइन नहीं है, बिकॉज अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है एंड ऊपर सस्टेन करता है देन इट विल इजीली गो टू से 850 लेवल के आसपास में जा सकता है। 850 या 825 के लेवल पर प्राइस इजीली जा सकता है। सो इट इज अप टू व्हाट यू कॉल अप टू दी मार्केट के मार्केट कितना ऊपर जाना चाहता है, बस क्या है उसको ऊपर क्लोजिंग की तरफ जाना चाहिए। एंड लास्ट टू लास्ट कितना जा सकता है, अगर कल ही जाएगा तो 875 इट कैन गो मैक्सिमम हियर, अगर यहाँ से कहीं अप ट्रेंड पकड़ता है तो दिस विल बी फॉर दी निफ्टी। लेट्स सी के बैंक निफ्टी का कैसा था आज। बैंक निफ्टी में भी सेम लेवल था, ये जो है हमने कल 51,000
35 का लेवल जो था, ये कल हमने ड्रॉ किया था एज अ सपोर्ट लेवल अगर इसके नीचे कहीं प्राइस चला जाए देन वी कुड शॉर्टेड दिस, बट प्राइस क्या हुआ कि प्राइस ने यहीं पर ही एक सपोर्ट बेस बनाकर वहीं पर ही रहा। ये इंट्राडे का था कि अगर कहीं इसको ब्रीच कर जाता तो एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बन सकता था। अभी कल के लिए यही सेम है कि यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड बनाकर ऊपर का जो लेवल है वो अराउंड 51,835 जो है वो पहला टारगेट बनेगा, एंड देन 52,35 सेकेंड होगा, एंड 52,230 ऊपर। ये तीन ऊपर के लेवल निकल कर आते हैं। इन केस समझो अगर इसके नीचे, इस लेवल के नीचे अगर प्राइस चलता है तो यहाँ पर एक सिंपल है ये कि यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। एंड नीचे जो है 51,395, 51,195 एंड 51,000 है ना, ये नीचे यहीं पर ही जा सकता है। नीचे अगेन मैं बोलूँ तो ये हाफ ही है, बिकॉज यहाँ पर क्या है कि बायर्स इन्वॉल्व है ना, यहाँ पर बायर्स इन्वॉल्व है। जहाँ पर ये बायर्स इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पर शॉर्ट करना रिस्की होता है ना। अभी ये क्या है, कंसोलिडेशन है, ये ब्रेकआउट हो सकता है, बट नीचे अगर आया तो यहाँ पर क्या हुआ है, बाइंग हुआ है। बाइंग बोलो या शॉर्ट कवरिंग बोलो, सो देर आर बायर्स इन्वॉल्व हियर। तो व्हेन दिस हैपेंस तो मार्केट वहां पर सस्टेन करना शॉर्ट के साइड पर बहुत मुश्किल है। अगर गया तो एकदम क्विकली जाएगा, एंड इसके नीचे अगर प्राइस चलता है तो ओवरऑल जो लास्ट जो इसका जो सपोर्ट बनता है वो 50,400 के आसपास में नीचे का सपोर्ट बनता है इन अ बिगर पिक्चर, है ना। यहाँ पर कहीं एक लास्ट सपोर्ट निकल कर आता है। द बेस्ट लास्ट प्लेस इज अराउंड 49,375, एकदम लास्ट, लास्ट टू लास्ट ये लेवल निकलता है। दिस इज द फाइनल सपोर्ट अगर नीचे कहीं प्राइस ट्रैवल करना शुरू हो जाए तो। So with that being said, thank you very much, thank you for watching, see you all in the next video.